भारत में मेरे जैसा प्रधानमंत्री बना तो इन सारे को निकाल दूंगा। हमारे है दिक्कत, हम करते हिंदू मुस्लिम नफरत है मुझे। तो क्या करोगे आप? तो जिस देश के अंदर नेता इटली से आ जाते हो, वोटर बांग्लादेश से आ जाते हो, 10 बच्चे वाले सब्सिडी ले रहे हो, 2 बच्चे वाले टैक्स भर रहे हो, और कैसा लोकतंत्र चाहिए तुम्हारे को? इस देश के अंदर कुछ लोग मादक पार्टी बना करके इस देश के प्रधानमंत्री कुर्सी में आग लगाएंगे, इस देश को जलाएंगे। तो उन कॉकरोच और दोनों को सफाया करना हमें अच्छे से आता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉकरोच बोला, कहीं मादर नहीं बोल दिया। नहीं, 20 मिलियन लोग मादर पार्टी में ज्वाइन हो जाते। यूपी चुनाव लड़ेंगे। मैं कह रहा हूं, अगर मेरे समाज को, मेरे धर्म को मेरी जरूरत पड़ी तो लड़ेंगे। तो दूसरे धर्म की, दूसरे के वोटर्स की आपकी जरूरत नहीं है? नहीं चाहिए, मैं लड़ूंगा, मुझे मुल्ला वोट नहीं चाहिए। कर रहे हैं ये बोलता है वंदे मातरम। वो तो धर्म के गलत है ना उनके। तो जो मादर जिसको वंदे मातरम से दिक्कत है उसको हमारा हिंदू वोट क्यों देगा? कॉकरोच बोल दिया यूथ को, तो गुस्से में पार्टी बना ली, एकदम सुनामी आ गई सोशल मीडिया। कौन यूथ? राहुल गांधी यूथ जो आकर के कॉकरोच पार्टी की बात करते। राहुल गांधी 59 साल के हो गए, अगले साल उनकी रिटायर पेंशन शुरू हो जाएगी। 60 साल में रिटायर हो जाता है आदमी, और वो आके यूथ की बात कर रहे। अरे हम है यूथ, जो 60 साल में यूथ की बात कर रहे हैं वो चमनचूतियां हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। और मैं कहता हूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉकरोच बोला, कहीं मादर नहीं बोल दिया। नहीं, 20 मिलियन लोग मादर पार्टी में ज्वाइन हो जाते। नहीं तो आप देखते कि इसी भारत के अंदर 20 करोड़ लोग हैं जो तो लोग कह रहे हैं कि मैं भी कॉकरोच, तो तब तब वो कहते मैं भी। आज कॉकरोच पार्टी के साथ कौन लोग लगे हुए हैं जिन्होंने हमेशा देश विरोधी बातें करने का काम करा, अफजल गुरु के अच्छा दिखाने का काम कर रहे हैं। और ये पार्टी, सॉरी कॉकरोच पार्टी के जब आप फॉलोवर देखोगे, सबके आगे हरे हरे झंडे लगे हुए हैं। कोई पाकिस्तान से मादर पार्टी में ज्वाइन हो रहा है, कोई बांग्लादेश से ज्वाइन हो रहा है, तो सारे मादर मिलकर के एक पार्टी बना लिया। नहीं, वो कह रहे हैं जो इनके चीफ है दीप के, वो कह रहे हैं कि नहीं, ज्यादातर 90% जो अच्छा बड़ा वो है, वो ज्यादातर लोग जो है हमारे भारत से है। ये गलत आरोप सरकार हम पर लगा रही है कि बांग्लादेश या पाकिस्तान के सपोर्टर हैं। ज्यादातर पैरों के नीचे जमीन नहीं, और इन्हें अब भी यकीन नहीं। और मैं इस देश के यूथ से आज फिर कहना चाहता हूं, न मंजिल न रहबर न हक में हवाई है, कश्ती भी जर्जर, ये कैसा सफर है? आप इस देश के यूथ है, और हमारे यूथ के लिए कहा जाता है कि आप इस बात को समझ करके देखिए, भारत का यूथ जब जब आगे आया है, उन्होंने क्रांति करने का काम करा। और भारत के यूथ अपने देश में आग लगाने की बात नहीं करा। एक खड़ा होकर के पार्टी का एक व्यक्ति खड़ा होकर के बोलता है कि देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी में आग लगा देंगे। तो हम किस लिए बैठे हुए हैं? यहाँ पे डोरेमोन और निंजा हटोरी देखने के लिए बैठे हुए हैं। इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए आपको ऐसे राष्ट्रवादी कितने हजारों करोड़ों योद्धाओं से सामना करना पड़ेगा जो इस देश के अंदर आग लगाने की बात कर रहे हैं। ये इस देश के यूथ का बयान नहीं हो सकते। नहीं, वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र में सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो जो अगर लोकतंत्र में हमारे यूथ के लिए तो कहा जाता है कि संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये इस देश का युद्ध जो महाराणा प्रताप को अपना आदर्श मानता है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आदर्श मानता है, जो बप्पा रावल को अपना आदर्श मानता है, जो महाराणा सांगा को अपना आदर्श मानता है, जो APJ अब्दुल कलाम को अपना आदर्श मानता है, जो वीर अब्दुल हामिद को अपना आदर्श मानता है, जो अपना आदर्श सुभाष चंद्र बोस को मानता है, जो अपना आदर्श मंगल पांडे को मानता है, वो है इस देश का यूथ जो अपने देश के लिए जवानी न्यौछावर करने की बात करता है। आज इस देश में 15-16 साल की उम्र में गांव में लड़का आर्मी में जाने के सपने देखता है, अपने देश को, अपनी मिट्टी को, अपने वतन को बचाने के लिए। लेकिन अगर आप सोचे, इस देश के अंदर कुछ लोग पार्टी बना करके इस देश के प्रधानमंत्री कुर्सी में आग लगाएंगे, इस देश को जलाएंगे, तो उन कॉकरोच और दोनों का सफाया करना हमें अच्छे से आता है। वो कह रहे हैं कि देश में जो है लोकतंत्र बहालोप मोदी की वजह से लोकतंत्र खतरे में है। मोदी ने लोकतंत्र, कैसे लोकतंत्र खतरे में है? आप सोचिए, जिस देश के अंदर नेता इटली से आ जा रहे हैं, राहुल गांधी कहां से आए? राहुल गांधी की अम्मा कहां से आई है? राहुल गांधी की अम्मा भारत में पैदा हुई थी। कहां के राहुल गांधी की अम्मा? नहीं, वो नहीं, राहुल गांधी की जितने भी सोनिया सेना है, सोनिया सैनी को मुझे ये बताओ, राहुल की अम्मा कहां से आई है? राहुल की अम्मा इटली से आई कि नहीं आई? तो शादी होगी ना बाहर से, आई ना इटली से। जिस देश के अंदर नेता इटली से आ जाते हो, वोटर बांग्लादेश से आ जाते हो, नारे पाकिस्तान के लग जाते हो, 10 बच्चे वाले सब्सिडी ले रहे हो, 2 बच्चे वाले टैक्स भर रहे हो, और कैसा लोकतंत्र चाहिए तुम्हारे को?
कैसा लोकतंत्र चाहिए? नंगा नाच करोगे लोकतंत्र के नाम पर, इस देश में आग लगाओगे लोकतंत्र के नाम पर, बर्दाश्त करेंगे? मट्टी में मिला देंगे कोई ऐसी बात करेगा। अरे तो भारत में अभिव्यक्ति आग की लगाएंगे। स्वतंत्रता तो होगी ना। कैसी अभिव्यक्ति की आजादी? नंगा नाच करोगे अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर? लोग नहीं, सड़क पर वो आकर के गाय काटने का काम करोगे, सड़क पर घेर करके नमाज पढ़ने का काम करोगे, मंदिरों पर कब्जा करने का काम करोगे अभिव्यक्ति के नाम पर। महात्मा क्या ऐसा अभिव्यक्ति की आजादी? नहीं, देखो अगर उत्तर या बहुत साल पर विवाद हुआ, उधर काशी पर विवाद चल रहा, हर जगह विवाद अब जब इस देश के अंदर ही सनातन फला फूला बढ़ा, शंकर कृष्ण राम जी सब इसी देश के अंदर पैदा हुए, तो सनातन परंपरा इंग्लैंड में निभाएं, ईरान इराक सीरिया इजराइल पाकिस्तान में जाकर के बम बम करें। सनातनियों का देश है और यहां पर कटुए को इतनी इज्जत दी जाएगी जितनी पाकिस्तान में हिंदू को दी जाती है। मुल्ला को पसंद है रहे, नहीं तो जाए। ये कौन सी बात होगी यार? लोकतंत्र में सबका हिस्सा बराबर है। नहीं, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश थोड़े ये भारत है, हमारे बाप का भारत है, हमारे बाप ने कुर्बानी दी भारत देश के लिए, हमारे बाप ने रियासतें दी, हमारे लोगों ने इस देश के लिए खून बहाया। जिन लोगों ने अपना देश ले लिया धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, उनके बाप का नहीं है ये देश। किराएदार है वो इस देश के अंदर, मालिक हम है इस देश के, किराएदार है। और जिन्होंने मांगा वो चले गए, जो जिस देश के लिए लड़े, जिस देश के लिए खून दिया वो है। के लिए रुक गए थे तो जो गए तो इनके बाप दादा ही तो गए थे, ये भी चले जाते। भाई कभी देश से मेरे प्यार जैसा- करते, कभी भारत में मेरे जैसा प्रधानमंत्री बना तो इन सारे को निकाल दूंगा। यही तो दिक्कत है आप लोगों में, समझते नहीं है। हमारे है, हमारे है दिक्कत, हम करते हिंदू मुस्लिम, नफरत है मुझे। बताओ क्या करोगे आप? तो गलत है ना भैया। आपकी बुआ के लड़के हैं। नहीं, हमारी बुआ के लड़के तो नहीं, मुझे मजा लेकिन आता इस देश के नागरिक तो है ना। मैं कहता हूँ रहे, मुझे नहीं पसंद। अब बताओ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, लाल किताब संविधान उसने दिया है मुझे। अब बताओ, मुझे नहीं अच्छे लगते? नहीं, तो फिर वो नहीं लगते, हाँ, वो ठीक है। कभी इलेक्टोरल बॉडी में कभी आया, कर दूंगा जहां से लड़ा, जहां से जीता। चुनाव लड़ने का मूड लग रहा है मुझे इस बार। लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? यूपी चुनाव लड़ेंगे। मैं कह रहा हूं, अगर मेरे समाज को, हाँ। मेरे धर्म को मेरी जरूरत पड़ी तो लड़ेंगे। तो दूसरे धर्म की, दूसरे के वोटर्स की आपको जरूरत नहीं है। नहीं चाहिए, मैं लड़ूंगा, मुझे मुल्ला वोट नहीं चाहिए। जिस दिन अभिषेक ठाकुर को वोट लेकर के राजनीति करनी पड़े और चुनाव जीतना पड़े तो मैं कभी जीवन में चुनाव नहीं लड़ूंगा। थूकता हूँ ऐसी राजनीति पर जब मुझे हाथ जोड़ना पड़े। तो लोकतंत्र में तो हाथ जोड़ना पड़ेगा भैया। मुझे नहीं, मुसलमान वोट नहीं चाहिए। अगर हिंदू जिताएंगे तो ठीक है, कभी लड़े तो हमें सिर्फ हिंदू वोट चाहिए, वोट ही नहीं चाहिए। अब बताओ, तो भैया क्यों दे आपको हिंदू? हिंदू वोट क्यों देगा आपको, ये बताइए। आप कौन से? क्योंकि मैं उनके लिए काम करूंगा, इसलिए मुझे हिंदू वोट देगा। मैं राम की बात करूंगा, मैं कृष्ण की बात करूंगा, मैं शंकर की बात करूंगा, वोट उसको देगा हिंदू जो अपनी संस्कृति की बात करे, जो आपके लोगों की बात करे, जो वंदे मातरम बोलता हो, भारत माता की जय बोलता हो। सब ऐसी कर रहे हैं आज, ये बात ही बात करते हैं। नहीं, बोलता है वंदे मातरम। वो तो धर्म के गलत है ना उनके। तो जो माधव जिसको वंदे मातरम से दिक्कत है उसको हमारा हिंदू वोट क्यों देगा? मैं जहां से लड़ा चुनाव और जीता, अगर वहां मुल्ला हुआ, देखना कैसे बोलते वंदे मातरम। मैं तो पापा भी बुलवाया, बहुत ऐसे वीडियो देखी होगी। तो वो तो गलत है ना, तो धमकी नहीं, में गलत ही काम करते हैं हम। तो लोकतंत्र में नहीं चलती भैया ये चीजें। आप सुनिए, सजा होगी, गलत करेंगे सजा होगी, जेल जाएंगे, फिर आएंगे, फिर गलत करेंगे। आप मथुरा में भी जेल गए थे, बिल्कुल। आप उसके बाद भी नहीं सुधरे। नहीं, क्यों सुधरेंगे? 1000 FIR होंगी, जो कर रहे थे वही करेंगे। तो इस तरह तो बाहर कम अंदर ज्यादा रहेंगे आप। बिल्कुल अंदर रहेंगे, लेकिन अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए, भारत माता के लिए लड़ेंगे, अपने लोगों के लिए लड़ेंगे। ये थोड़ी कोई हमारी गाय काट देगा हम मौन रहेंगे, हमारी बहन बेटी का दुपट्टा खींच देगा हम मौन रहेंगे। कोई भड़वा इसी देश के अंदर, इसी मिट्टी में पैदा होकर के बोलेगा हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। मैं कहता हूं जिसको अमेरिका अच्छा लगता हो अमेरिका में जाए, जिसको पाकिस्तान अच्छा लगता हो पाकिस्तान में रहे, जिसको जो देश अच्छा रहे वो वहां जाकर रहे, वहां की बात बोले, कोई दिक्कत नहीं। पर भारत के अंदर रहोगे, भारत में खाओगे, भारत में रोजगार करोगे, भारत में पंचर बनाओगे, भारत के अंदर सारे व्यापार करोगे, बीबी करोगे, बच्चे करोगे, यहाँ से शिक्षा लोगे, रोजगार लोगे, स्वस्थ लोगे, सब लोगे, और बोलोगे भारत से दिक्कत है। अरे यार अभी तो बने नहीं हो, अभी तुम्हारी धमकी शुरू हो गई। आप सोचो बनेंगे तो क्या करेंगे? यही तो दिक्कत है ना। तो उनको दिक्कत होनी चाहिए। लोकतंत्र में आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोज शर्मा है। शर्मा जी, आपको नहीं होनी चाहिए, आप हिंदू हो। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन देश तो सबका है ना भाई। हिंदू का भी है, मुसलमान का भी, सिख का भी है, ईसाई का भी है, तो सबको साथ लेकर यही तो लोकतंत्र, नहीं, हम नहीं ले- लोकतंत्र की
खुशबू है। सुनिए, के साथ नहीं है, हर एक हिंदू के साथ है। अब बताओ।